जाता है। लेकिन असली पहचान क्या है? गोत्र से। नाम आपके माता पिता ने रखा, पर गोत्र वो आपके ऋषि वंश से आता है। गोत्र कोई जाति नहीं, ये बताता है कि तुम किस तपस्वी ऋषि की परंपरा से आए हो। क्या गोत्र सिर्फ एक परंपरा है या विज्ञान से जुड़ा एक गहरा सच? हमारे भारत में जब भी कोई शादी होती है या पूजा पाठ, तो एक सवाल जरूर पूछा जाता है, आपका गोत्र क्या है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये गोत्र आखिर है क्या? गोत्र का मतलब है आप किस ऋषि के वंशज हैं। प्राचीन काल में कुछ महान ऋषियों ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अपने तप से एक आध्यात्मिक वंश भी शुरू किया, जैसे वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र। इन्हें ही सप्तर्षि कहा गया। हर गोत्र इन्हीं में से किसी एक ऋषि से जुड़ा होता है। इसलिए जब हम अपना गोत्र बताते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हम उस ऋषि की परंपरा और विचारधारा के वाहक हैं। अब सवाल उठता है, इसे जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे ऋषियों को विज्ञान भी आता था। उन्होंने देखा कि एक ही वंश के लोग अगर आपस में विवाह करें तो अगली पीढ़ियों में रोग, दोष और शारीरिक दुर्बलता बढ़ सकती है। इसीलिए उन्होंने एक नियम बनाया, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा, ताकि हमारा वंश न केवल आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। तो अगली बार जब कोई पूछे आपका गोत्र क्या है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये उस ऋषि का आशीर्वाद है, जिनकी तपस्या का फल आज भी हमारी नसों में बह रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, मंदिर की घंटी आखिर होती क्यों है? हर बार जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, बस यूं ही आदतन घंटी बजा देते हैं। पर क्या आपने कभी घंटी बजाकर उसके पास कुछ क्षण ठहर कर देखा है? एक दिन एक छोटी सी बच्ची ने अपनी दादी से पूछा, दादी हम मंदिर की घंटी क्यों बजाते हैं? क्या भगवान सो रहे होते हैं? दादी मुस्कुरा दी और बोली, नहीं बेटा, ये घंटी भगवान को नहीं, हमें जगाने का तरीका है। जब हम घंटी बजाते हैं, उसकी ध्वनि करीब 2000 हर्ट्ज से भी ऊपर की होती है। ये ध्वनि हमारे दिमाग के दोनों गोलार्धों को एक साथ सक्रिय कर देती है। यानी जो मन इधर उधर भटक रहा होता है, वो उसी पल अब और यहीं में लौट आता है। न बीता हुआ कल, न आने वाला भविष्य, बस एक शुद्ध जागरूकता। घंटी की ध्वनि सिर्फ एक आध्यात्मिक संकेत नहीं, बल्कि उसमें छिपा है एक गहरा विज्ञान। कहा जाता है इसकी कंपन नकारात्मक ऊर्जा और सूक्ष्म बैक्टीरिया तक को नष्ट कर देती है। मंदिर का वातावरण नहीं, आपका मन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा गया है, घंटी बजाओ और कुछ क्षण ठहर जाओ, उस दिव्य ध्वनि को भीतर उतरने दो, उस कंपन को तन मन में महसूस करो। जब भगवान के सामने खड़े हो तो सिर्फ शरीर से नहीं, मन, आत्मा और ऊर्जा से भी हाजिर रहो। घंटी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए पूरी चेतना चाहिए। वही क्षण, वही ध्वनि ईश्वर से जुड़ने की सबसे सच्ची शुरुआत है। क्या आपने कभी आंखें बंद कर